राजौद धोबीवाली के पास कोटेश्वर नदी के अंदर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसका सर्वे नंबर 1418 है, जो कोटेश्वर नदी का हिस्सा है। उसी पर ग्राम राजौद के प्रजापत समाज के नदी के अंदर धर्मशाला बनाना शुरू कर दिया, जो करीबन 10-12 साल पूर्व में भी एक बार इस स्थान पर प्रजापत समाज द्वारा धर्मशाला के लेंटर खड़े कर दिए थे, जिसको पूर्व एसडीएम सरदारपुर द्वारा काम को रोककर पटवारी द्वारा इसकी सीमांकन करवाकर पटवारी द्वारा पंचनामा बनाकर कर एसडीएम कार्यालय में दिए। 7 व्यक्तियों पर एसडीएम महोदय ने 1500 रुपये का अर्थदंड किया था, जो सरदारपुर एसडीएम कार्यालय में आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। कोटेश्वर नदी का पानी कई बार गाँव में घुस चुका है। कई मकानों में से आपदा प्रबंधन समिति द्वारा लोगों को घर में से निकला गया है, किंतु कुछ प्रजापत समाज के लोग फर्जी पट्टे बनवाकर ग्राम पंचायत राजौद के सचिव भारत सिंह सोलंकी से मिलकर धर्मशाला बनाने के नाम से 100 रुपए के स्टाम्प पर दान पत्र करे हैं, जो कि शासन द्वारा पट्टे जो दिए जाते हैं वह पट्टे पर ही लिखा हुआ रहता है कि यह पट्टा किसी को दान दूसरे को बेचा नहीं जा सकता है। किंतु ग्राम पंचायत के सचिव भारत सिंह सोलंकी द्वारा इन पट्टों की समय अवधि निकलने के बाद ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में कैसे चढ़ा दी है, ये तो नियम विरुद्ध कार्य किया है। जिन पट्टेधारी व्यक्तियों के सदर बाजार में लाखों रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है, इन पट्टे के संबंध में सरदारपुर तहसील टप्पा लाबरिया के तहसीलदार द्वारा बताया कि बेच भी नहीं सकते हैं। स्वयं अपने 6 माह की अवधि में इसे अपना मकान बनाया जावे, किंतु 10 साल बाद भी इन पट्टे का उपयोग नहीं किया गया है तो स्वहत निरस्त माना जाता है। लाबारिया टप्पा तहसीलदार महोदय आज दिनांक को इसी विवादित कोटेश्वरी नदी पर बन रही धर्मशाला के विवाद पर मौका देखने राजौद उस स्थान को देखने आए। स्थान का निरीक्षण कर देखा कि वास्तविक नदी पर ही बना रहे हैं। नदी के अंदर लेंडर खड़े करने के लिए गड्ढे खोदे गए, जो स्पष्ट दिखाई दिए। प्रजापत समाज द्वारा पट्टे के संबंध में चर्चा की। तहसीलदार महोदय ने इन पट्टे को देखा और कहा कि यह पट्टे 2013 के हैं, जो आपने अभी तक इसका उपयोग क्यों नहीं किया? पट्टे किसी को भी दान या बेचे नहीं जाते हैं, आपने ये पट्टे धर्मशाला के नाम से कैसे दान दिए? ग्राम पंचायत के मंत्री भारत सिंह सोलंकी को भी वहीं पर बुलाया कि आपने आबादी के ये पट्टे पंचायत में कैसे चढ़ा दिए गए हैं। मंत्री को निर्देशित किया कि इन पट्टों की जांच कर जानकारी दे, क्या इन पट्टेदारों के मकान उनके नाम से है या नहीं, अगर है तो उसका भी प्रतिवेदन बनाकर भेजें। ग्राम पंचायत सचिव को आबादी की भूमि चिन्हित कर बताओ। साथ ही पटवारी को भी नदी की सीमांकन करने के लिए निर्देशित किया। अब देखना है कि यह पट्टे किसके द्वारा बनाए गए, जांच करने पर पूर्ण रूप से पता चल जाएगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। पट्टेधारी जितेंद्र पिता रमेश, राकेश पिता नारायण, विष्णु पिता बगदीराम, अमृतलाल पिता कोदर लाल, इन 4 पट्टे व्यक्तियों के नाम पट्टे तहसील में आज भी रिकॉर्ड में नहीं है, तो ये पट्टे किसने बनाए? इनके मकान सदर बाजार में बने हुए हैं। तहसीलदार महोदय ने कार्य की जांच नहीं हो जब तक कार्य चालू नहीं करें। तहसीलदार जाने के बाद में आज से काम फिर शुरू कर दिया। इन अतिक्रमणकर्ताओं को शासन का कोई खौफ नहीं है। यदि किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो शासन की जवाबदारी रहेगी।